Hello everyone, welcome again to online session of Manula classes. I'm Dr. Dinesh Kumar, and in today's session I will discuss with you important bills of the year quarterly. Means हम जो कुछ important bills होते हैं उसको हम क्वार्टरली आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो आज के सेशन में हम आपके साथ दो इम्पॉर्टेंट बिल्स डिस्कस करेंगे और ये जो दोनों बिल्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम आते हैं पहले बिल पर। पहला बिल है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में चाइल्ड मैरिज की जो एज है उसको बढ़ा दिया गया है। तो जब जनरली हमारे सारे भारत में अगर आप देखोगे तो वो एज 18 है, तो लेकिन इसमें 21 कर दिया है। तो जनरली देखेंगे जो बॉय की एज है वो हमारे देश में 21 है और गर्ल की जो एज है वो 18 है। लेकिन हिमाचल प्रदेश एक पहला स्टेट है हमारा जहाँ पर कि दोनों की एज को एक समान कर दिया है 21-21। ठीक है, लेकिन एक बात आप क्लियरली समझ लें कि ये अभी एक बिल है और ये एक कानून अभी नहीं बना है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो चाइल्ड की डेफिनेशन है, चाइल्ड की डेफिनेशन को अमेंड किया गया है और चाइल्ड की डेफिनेशन में ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन जिसकी एज 21 ईयर्स से कम है वो चाइल्ड माना जाएगा। नेक्स्ट है ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया गया है। ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया गया है मतलब कि हिमाचल प्रदेश में जो भी शादी होगी वो इस कानून के हिसाब से होगी। अगर कोई कस्टम या कोई कल्चर इसके अगेंस्ट आती है तो उसको इफेक्ट नहीं दिया जाएगा। तो मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस जो है इस कानून को दी जाएगी, ना कि उस पर्टिकुलर कस्टम को। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड टाइम फॉर अनलमेंट। तो यहाँ पर अगर किसी फीमेल की शादी 21 साल से पहले हो जाती है तो वो नेक्स्ट 5 ईयर में अपनी शादी को डिसॉल्व करा सकती है, उसको अनल करा सकती है, वॉइड डिक्लेयर करा सकती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन है कि अगर जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं हिंदू और मुस्लिम, उसमें एक प्रोविज़न ये है कि अगर किसी लड़की की शादी 18 साल से पहले हो जाती है तो वो या 15 साल से पहले हो जाती है तो उसके पास ये राइट है कि वो 15 से 18 के बीच में अपनी शादी को अनल करा सकती है। हिंदू मैरिज में यहाँ पर प्रोविज़न ये है कि हिंदू अगर लड़की की शादी 15 से पहले होती है तो वो 15 से 18 के बीच में अपनी शादी को अनल करा सकती है, भले ही उस लड़की के बीच में और उसके हस्बैंड के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन हुई हो या ना हुई हो, या उनकी शादी कंज्यूमेटेड हुई हो या ना हुई हो। लेकिन मुस्लिम में लॉ में थोड़ा सा वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है कि अगर किसी मुस्लिम फीमेल की शादी 15 साल से पहले होती है तो उसके पास राइट है कि वो अपनी शादी को 15 से 18 के बीच में अनल करा सकती है। बट अगर उसकी शादी कंज्यूमेटेड हो गई है, कंज्यूमेटेड का मतलब है उसके और उसके हस्बैंड के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन हो गई है, तो फिर वो शादी को अनल नहीं करा सकती। लेकिन यहाँ पर जो है ये 5 साल का पीरियड उस फीमेल को दिया जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक टेक्निकल इशू ये आएगा क्योंकि जो ये फैमिली है, ये जो मैरिज से संबंधित मैटर्स हैं, ये कंकरेंट लिस्ट में फॉल करते हैं और कंकरेंट लिस्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में दी गई है। अब यहाँ पर एक डॉक्ट्रिन है जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी जो दिया गया है, कहाँ दिया गया है? डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी दिया गया है आर्टिकल 254 में। अब इस आर्टिकल 254 के अनुसार, आर्टिकल 254 के अनुसार अगर एक ही विषय पर पार्लियामेंट कानून बनाती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बनाती है, और पार्लियामेंट के कानून में और स्टेट लेजिस्लेचर के कानून में अगर कन्फ्लिक्ट पाया जाता है या इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है तो वहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को प्रेफरेंस दी जाती है। ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। अब क्योंकि इसके जो कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि अभी हमारे देश में लड़की की शादी की एज है 18 साल और हिमाचल प्रदेश करने जा रहा है इसको 21 साल, तो यहाँ पर दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा। दूसरा प्रोविज़न जो शादी को अनल कराने का टाइम पीरियड है, जनरली वो क्या है 15 से 18 के बीच में 3 साल का, लेकिन हिमाचल प्रदेश उसको 21 से 5 साल और दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वेरिएशन आएगा। तो अब एप्रीहेंशन ये है कि जब ये बिल जाएगा गवर्नर के पास सिग्नेचर के लिए या उनकी कंसेंट के लिए, तो ही विल रिजर्व दिस बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो वो इस बिल को प्रेसिडेंट को भेजेंगे और जब प्रेसिडेंट इस बिल पर कंसेंट देंगे तभी ये बिल देश का या हिमाचल प्रदेश का कानून बनेगा। इससे पहले ये कानून नहीं बनेगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट बिल
एंड दैट इज द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। अब ये जो बिल पास किया गया उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, इसकी पॉलिसी ये है कि जिन पेरेंट्स के 2 बच्चे होंगे उनको कुछ गवर्नमेंट जॉब में बेनिफिट मिलेगा, प्रमोशन में बेनिफिट मिलेगा और उनको कुछ अदर सब्सिडीज़ भी मिलेंगी। लेकिन अगर कोई पर्सन इसका वायलेशन करता है, यानी कि 2 चाइल्ड पॉलिसी का वायलेशन करता है, तो उसके लिए कुछ डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स भी होंगे। उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी और अदर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सेकंड पॉइंट ये है, अब यहाँ पर एक लीगल इशू ये आ रहा है कि क्या लोग वॉलेंटरली इस पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट उन लोगों को कुछ बेनिफिट दे रही है जो इस पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे या स्टरलाइजेशन कराएंगे। तो यहाँ पर एक लीगल पॉइंट ये है कि क्या जो लोग स्टरलाइजेशन कराएंगे वो वॉलेंटरली होगा या गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए इन बेनिफिट्स को देखकर होगा। तो दिस इज द लीगल पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑन वोमेन। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसका वोमेन पर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इस केसेस में जो स्टरलाइजेशन में ज़्यादा स्टरलाइजेशन किसका होगा, फीमेल का होगा। ठीक है, तो वो इसकी विक्टिम बन सकती हैं, जिससे कि उनकी हेल्थ और उनका जो रिप्रोडक्टिव राइट है वो भी वायलेट होगा। नेक्स्ट है, स्टरलाइजेशन कुड रिजल्ट इन द 2 चिल्ड्रन बीइंग बोर्न इन क्विक सक्सेशन हार्मिंग वोमेन हेल्थ। ठीक है, तो अगर 2 बच्चे जल्दी जल्दी पैदा हो रहे हैं या उन दोनों के बीच में एक प्रॉपर गैप नहीं है, तो ये फीमेल की हेल्थ को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, रिस्क ऑफ इंक्रीज जेंडर बेस्ड वायलेंस, अनसेफ एबॉर्शंस, अबंडनमेंट एंड डाइवोर्स। इस बिल को अगर पास कर दिया जाता है या ये एक्ट बन जाता है, तो इससे हमारे देश में जेंडर बेस्ड वायलेंस होगी, एबॉर्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अबंडनमेंट हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, या डाइवोर्स के केसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिएगा, अगर फीमेल और मेल में इस बात को लेके कोई विवाद होता है या किसी फीमेल को 2 गर्ल्स ही पैदा हो गई, उस तरह की प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि फिर वहाँ पर विवाद होगा, डिस्प्यूट होगा और क्या होगा कि ये डाइवोर्स भी हो सकते हैं। तो इससे इस तरह की कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हमारे देश में बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट है डिस्करेज एडॉप्शन। हाँ, अब यहाँ पर जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है ये एडॉप्शन को डिस्करेज करेगा। एक्सक्लूड इंडिविजुअल फ्रॉम गवर्नमेंट इंसेंटिव्स डिस्करेजिंग एडॉप्शन। तो अगर किसी के 3 बच्चे हो गए तो वो किसी और बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। मान लिया कोई किसी के 2 बच्चे हैं और वो किसी तीसरे बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, ऐसा संभव होगा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में, और ये जो हमारे पर्सनल लॉज हैं लाइक हिंदू लॉज, इसमें ये संभव नहीं होगा। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द पीपल गवर्नड बाय पर्सनल लॉज। तो यानी कि जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम में 4 शादी करने का अधिकार है, और वहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के अगर हम हिसाब से देखें तो इस तरह का कोई नियम नहीं है कि कितने बच्चे होने चाहिए, तो ये उनके पर्सनल लॉज के अगेंस्ट हो सकता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पशन दी गई है। एग्जाम्पशन ये दी गई है कि अगर किसी पर्सन के पहला और दूसरा बच्चा या कोई भी पहले दूसरे बच्चे में से कोई एक बच्चा डिसेबल होता है, तो फिर उसके पास ये राइट है कि वो जो थर्ड बेबी है उसको जन्म दे सकता है, यानी कि उसके पास 2 सही बच्चे होने चाहिए जो कि डिसेबल ना हो। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होगा कि अगर तीसरा बच्चा करने का एक राइट दिया जा रहा है या आप कर सकते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि जो डिसेबल बच्चा है, डिसेबल चाइल्ड है, उसके राइट का वायलेशन हो सकता है उसके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो। ठीक है, तो अगर इस बिल को अगर ये बिल कानून बनता है तो इस तरह के कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने आ सकती हैं। अगर हम इसका बेनिफिट देखें या पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो देखिए, आप जानते हैं कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो संसार में सबसे ज़्यादा है, और अब हमने चाइना को भी सरपास कर दिया है, और हमारे देश के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन मोमेंटम। द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग ड्यू टू द लार्ज नंबर। तो ये हमने बताया कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है। नाउ है ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, इम्प्रूविंग एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, एक्सेस एंड लिटरेसी। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ सजेशन इस तरह के हैं कि ये इस तरह का कानून लाकर
जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल ना किया जाए, बल्कि लोगों में खुद ही अवेयरनेस बढ़ाई जाए, उनको एजुकेट किया जाए, उनको प्रॉपर रिसोर्सेज दिए जाएं, जिससे कि उनकी मेंटलिटी ही इस तरह की हो कि वो टू चाइल्ड पॉलिसी को वॉलेंटरली अडॉप्ट करें, और ना कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई इंसेंटिव देने से वो उसको अडॉप्ट करें. So dear students, I have discussed all the important points of these two bills. That's all for today. Thank you very much. I will come again with more such important bills. Till then, thank you very much. Goodbye.